नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक संस्कृत का प्रथम पाठ चत्वारि धामानि। इसका अर्थ होता है 4 धाम। ठीक है, पहले अपन इसके लिए पढ़ना सीख लेते हैं, फिर अर्थ देखेंगे। यह एक संवाद है। इसमें एक कक्षा है, उसमें शिक्षिका है और कुछ बच्चे हैं। तो शिक्षिका प्रश्न पूछ रही हैं और उनके बच्चे मतलब जो छात्र छात्राएं हैं वो प्रश्न पूछ रहे हैं और उनका जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें चत्वारि धामानि में क्या है। चत्वारि धामानि इसका अर्थ होता है 4 धाम। अब देखो, शिक्षिका भारती भवती जानाति किम कः अयं महापुरुषः। फिर से, भारती भवती जानाति किम कः अयं महापुरुषः। फिर भारती आर्ये अयं खलु जगद्गुरु शंकराचार्यः। शंकरः आम् अहमपि जानामि एते किल तस्य चत्वारः शिष्याः। ठीक है, फिर से देखें। शिक्षिका भारती भवती जानाति किम कः अयं महापुरुषः। भारती आर्ये अयं खलु जगद्गुरु शंकराचार्यः। शंकरः आम् अहमपि जानामि एते किल तस्य चत्वारः शिष्याः। अब अपन यहाँ तक इसका पहले अर्थ देखेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। तो अब इसमें देखो, शिक्षिका है वो कह रही हैं कि हे भारती। भवती मतलब क्या, जानाति किम भवती क्या तुम, किम मतलब क्या और भवती मतलब तुम। जानाति जानती हो कि यह अयम मतलब यह महान पुरुष कहा कौन है। ठीक है, इसका पर फिर से अर्थ देखेंगे। हे भारती, अब यहाँ बोल रहे हैं शिक्षिका कि हे भारती, क्या तुम जानती हो कि महान पुरुष कौन है। तो भारती कहती है, अरे अयम खलु जगद्गुरु शंकराचार्यः। यह जगद्गुरु शंकराचार्य हैं। ये जगद्गुरु कौन है, शंकराचार्य है। तो अब देखो, शंकरः आम। अब शंकर नाम का लड़का बोल रहा है कि हाँ, आम मतलब हाँ। अहमपि मैं भी, जाना भी, इते किल तस्य चत्वारः शिष्याः। इन्हें जानता हूँ कि उनके, तस्य मतलब उनके, चत्वारः मतलब 4, शिष्य मतलब शिष्य थे। हाँ, मैं भी जानता हूँ कि उनके 4 शिष्य थे। अब यहाँ से देखो, सुरेश्वरः शंकराचार्यस्य प्रथम शिष्यस्य नाम सुरेश्वराचार्यः इति। सुरेश्वरः शंकराचार्यस्य प्रथम शिष्यस्य नाम सुरेश्वराचार्यः इति। तो इसमें बता रहे हैं कि शंकराचार्य के पहले, प्रथम मतलब पहले, शिष्य मतलब शिष्य का नाम सुरेश्वराचार्य था। ठीक है, तो इनके शंकराचार्य के पहले शिष्य का नाम क्या था, सुरेश्वराचार्य था। अब शिक्षिका सुरेश्वर अन्येषां त्रयाणां शिष्याणां नामानि कानि। तो अब शिक्षिका पूछ रही हैं कि सुरेश्वर, क्या तुम अन्य 3 शिष्यों के नाम भी जानते हो। या इसका ऐसा ले लेंगे, अन्य एसाम, अन्य त्रयाणाम 3 शिष्याणाम शिष्यों के नामानि
मतलब नाम कानी क्या क्या है, इन अन्य 3 शिष्यों के नाम क्या क्या हैं। अन्य 3 शिष्यों के नाम क्या क्या हैं, तो इसमें बता रहे हैं कि सुरेश्वरः अहम न जानामि, अहम मतलब मैं, ना मतलब नहीं, जानामि मतलब जानता हूँ। तो वह कह रहा है कि मैं नहीं जानता हूँ। तो ये शारदा, अब शारदा नाम की लड़की बोलती है कि द्वितीया शिष्या हस्तमलकः, तृतीया शिष्या त्रोटकाचार्यः, चतुर्थी शिष्या पद्मपाद। मतलब द्वितीय शिष्य का नाम क्या था, हस्तमलक, तृतीय शिष्य का नाम क्या था, त्रोटकाचार्य, और चतुर्थ शिष्य का नाम क्या था, पद्मपाद थे। ठीक है, तो इनमें 4 शिष्यों के नाम बताए गए हैं। पहले का नाम था सुरेश्वराचार्य, द्वितीय शिष्य का नाम था हस्तमलक, तृतीय शिष्य का नाम था त्रोटकाचार्य, और चतुर्थ शिष्य का नाम था पद्मपाद। इसके बाद शिक्षिका फिर से प्रश्न पूछ रही हैं, साधु अपि जानन्ति शंकर मठानी। कहाँ लिखा, साधु अपि जानन्ति शंकर मठानी। फिर से देखो, साधु अपि जानन्ति शंकर मठानी बन जाएगा। तो वे साधु मतलब ठीक है, अपि क्या, जानन्ति और शंकर मठानी। तो शिक्षिका पूछ रही कि जो तुम लोगों ने बताया है ठीक है, अब तुम लोग क्या जानते हो कि शंकर के मठों को भी जानते हो, जो शंकर के जो मठ है उनको भी जानते हो। तो सर्वे मतलब सभी क्या कह रहे हैं, ना जानीमः मतलब मैं नहीं जानता या नहीं जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ से पहले एक बार संस्कृत पढ़ के देखेंगे। शिक्षिका भारती भवती जानन्ति किं कः अयं महापुरुषः, भारती आर्ये अयं खलु जगद्गुरु शंकराचार्यः, शंकर आम् अहमपि जानामि, एते किल तस्य चत्वारः शिष्याः, सुरेश्वरः शंकराचार्यस्य प्रथम शिष्यस्य नाम सुरेश्वराचार्यः इति। शिक्षिका सुरेश्वर अन्येषां त्रयाणां शिष्याणां नामानि कानि, सुरेश्वर अहं न जानामि, अहं न जानामि। शारदा द्वितीया शिष्या हस्तमलका, तृतीया शिष्या त्रोटकाचार्य, चतुर्थी शिष्या पद्मपाद। शिक्षिका साधु अपि जानन्ति शंकर मठानी। तो सभी लोगों ने क्या कहा, ना जानीमः। अब इसके आगे और देखेंगे। शिक्षिका शंकराचार्येण चतुर्षु, मतलब जो रेप लगी उसको अपन को सा के पहले बोलना है, जो चतुर्षु स्थानेषु चतुर्षु दिक्षु चत्वारि मठानि स्थापितानि तानि चत्वारि पवित्र धामानि यति प्रसिद्धानि। शंकराचार्येण चतुर्षु स्थानेषु चतुर्षु दिक्षु चत्वारि मठानि स्थापितानि तानि चत्वारि पवित्र धामानि इति प्रसिद्धानि। अब शिक्षिका ने फिर प्रश्न पूछा कि जो शंकराचार्य के द्वारा, यहाँ से लेके शंकराचार्य के द्वारा 4 स्थानों पर, शंकराचार्य के द्वारा 4 स्थानों पर और चारों दिशाओं में, चत्वारी मतलब 4 और मठानी मतलब मठों की स्थापितानी स्थापना की गई थी।
तानी बे चत्वारि मतलब चारों पवित्र धाम है, इस रूप में प्रसिद्ध है। इस रूप में क्या है? प्रसिद्ध है। तो शंकराचार्य के द्वारा 4 स्थानों पर चारों दिशाओं में क्या है? 4 मठों की स्थापना की गई थी। वे चारों पवित्र धाम है, इस रूप में क्या है? वे प्रसिद्ध हैं। आ गया? फिर से देखो, शंकराचार्य के द्वारा 4 स्थानों पर चारों दिशाओं में जो 4 मठों की स्थापना की गई थी, वे चारों पवित्र धाम है, ऐसा प्रसिद्ध माना जाता है। अब शंकर फिर उन्होंने प्रश्न पूछा, आर्य उत्तर दिशि बद्रीनाथ, दक्षिण दिशि रामेश्वरम, पश्चिम दिशि द्वारका, पूर्व दिशि जगन्नाथपुरी इति किल चत्वारि धामानि। फिर से, शंकरः आर्ये उत्तर दिशि बद्रीनाथ, दक्षिण दिशि रामेश्वरम, पश्चिम दिशि द्वारका, पूर्व दिशि जगन्नाथपुरी इति किल चत्वारि धामानि। तो अब बता रहे हैं कि आर्य उत्तर दिशा में बद्रीनाथ, उत्तर दिशा में क्या है? बद्रीनाथ, दक्षिण दिशा में रामेश्वरम और पश्चिम दिशा में द्वारका तथा पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी। इस प्रकार इति किल चत्वारि धामानि, इस प्रकार ये 4 धाम हैं। 4 दिशा में 4 धामों की स्थापना की गई है। उत्तर दिशा में बद्रीनाथ, दक्षिण दिशा में रामेश्वर, पश्चिम दिशा में द्वारका, पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी। इस प्रकार ये 4 धाम हैं। अब है शिक्षिका, सत्यम मतलब ठीक है, किंतु धर्म प्रचाराय शंकराचार्येण स्थापितानि मठानि अपि चत्वारि धामानि इति प्रसिद्धानि तानि चतुर्षु दिक्षु सन्ति। सत्यम किंतु धर्म प्रचाराय शंकराचार्येण स्थापितानि मठानि अपि चत्वारि धामानि इति प्रसिद्धानि तानि चतुर्षु दिक्षु सन्ति। अब शिक्षिका कह रही हैं कि ठीक है, किंतु धर्म प्रचार के लिए, कह के धर्म प्रचार के लिए शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए, यहाँ से ले लेंगे स्थापितानि मतलब स्थापित किए गए मठ ही, चत्वारि मतलब 4 और धामानि मतलब धाम है, इति मतलब है, ऐसा प्रसिद्ध है। वे 4 दिशाओं में हैं। अगर समझ में, यहाँ एक एक शब्दों का अर्थ लेंगे अपन। सत्यम का अर्थ होगा ठीक है, किंतु धर्म के प्रचार के लिए शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए मठ ही 4 धाम है, ऐसा प्रसिद्ध है। बे तानी मतलब बे चारों दिशाओं में है ना। अभी मठ है और क्या क्या पढ़ा अपन ने? मठ हैं, 4 मठ हैं इनके, तो कैसे 4 दिशाओं में 4 मठ की स्थापना की गई है। तो भारती तानी धामानि कानी। अब भारती पूछ रही है कि तानी मतलब बे, धामानि मतलब धाम, कानी मतलब कौन कौन से हैं। तानी मतलब बे, धामानि धाम, कानी कौन कौन से हैं। तो शिक्षिका श्रृंगेरी मठम, गोवर्धन मठम, शारदा मठम और ज्योतिर्मठम, 4 मठ के नाम देखो, श्रृंगेरी मठम, गोवर्धन मठम, शारदा मठम और ज्योतिर्मठम। ये 4 क्या है? मठ हैंगे। आ गया समझ में? तो 4 मठ कौन कौन से हैं?
श्रृंगेरी मठम, गोवर्धन मठम, शारदा मठम और ज्योतिर्मठम। तो कस्याम कस्याम दिशि सन्ति, तो इसमें क्या पूछ रहे हैं कि कस्याम 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 दिशि सन्ति, किस किस दिशा में है, मतलब कौन कौन सी दिशा में है। ठीक है, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। अब अपन देखेंगे एक बार फिर से संस्कृत देखेंगे इसकी अपन पढ़ के। तो शिक्षिका भारती भावती जानाति किम कहा। भारती शिक्षिका भारती भावती जानाति किम कहा। अयम महापुरुष भारती आर्ये अयम खलु जगद्गुरु शंकराचार्यः शंकरः आम अहमपि जानामि एते किल तस्य चत्वारः शिष्याः। सुरेश्वराचार्य शंकराचार्यस्य प्रथम शिष्यस्य नाम सुरेश्वराचार्यः इति। शिक्षिका सुरेश्वर अन्येषां त्रयाणां शिष्याणां नामानि कानि। सुरेश्वरः अहं न जानामि। शारदा द्वितीयः शिष्यः, हस्तमलका तृतीयः शिष्यः, त्रोटकाचार्य चतुर्थ शिष्यः पद्मपाद। शिक्षिका साधु अपि जानन्ति शंकर मठानि सर्वे न जानीमः। शिक्षिका शंकराचार्येण चतुर्षु स्थानेषु चतुर्षु दिक्षु चत्वारि मठानि स्थापितानि तानि चत्वारि पवित्रधामानि इति प्रसिद्धानि। शंकरः आर्ये उत्तर दिशि बद्रीनाथ, दक्षिण दिशि रामेश्वरम, पश्चिम दिशि द्वारका, पूर्व दिशि जगन्नाथपुरी इति किल चत्वारि धामानि। अब देखो शिक्षिका, ध्यान से देखते जाना, तो इसी में से प्रश्न बनेगा और इसी में से तुम लोगों के उत्तर। शिक्षिका सत्यम किंतु धर्म प्रचाराय शंकराचार्येण स्थापितानि मठानि अपि चत्वारि धामानि इति प्रसिद्धानि तानि चतुर्षु दिक्षु सन्ति। भारती तानि धामानि कानि। तो शिक्षिका श्रृंगेरी मठम, गोवर्धन मठम, शारदा मठम और ज्योतिर्मठम। सुरेश्वरः कस्याम कस्याम दिशि सन्ति। तो इतना अब अपन यहाँ से देखेंगे। शिक्षिका पश्यन्तु इदं कोष्ठकं स्पष्टं भवति। फिर से देखो, पश्यन्तु इदं कोष्ठकं स्पष्टं और भवति। फिर से पश्यन्तु इदं कोष्ठकं स्पष्टम और भवति। तो बता रहे हैं कि पश्यन्तु का अर्थ क्या होता है कि देखो। पश्यन्तु का अर्थ होगा कि इस कोष्ठक में, इदम मतलब इस, पश्यन्तु मतलब देखो। तो कोष्ठक मतलब कोष्ठक में स्पष्ट होता है, इस कोष्ठक से स्पष्ट होता है। देखो, इस कोष्ठक से स्पष्ट होता है। तो कैसे, तो देखो 4 दिशाएं दी हैं, दक्षिण दिशि, पूर्व दिशि, पश्चिम दिशि और उत्तर दिशि। 4 दी ना, तो कितनी होती हैं दिशाएं? 4। दक्षिण दिशि, पूर्व दिशि, पश्चिम दिशि और उत्तर दिशि। अब दक्षिण दिशा में क्या है, पूर्व दिशा में क्या है, पश्चिम दिशा में क्या है और उत्तर दिशा में क्या है। तो देखो, दक्षिण दिशा में कौन कौन से मठ हैं। दक्षिण दिशा में है श्रृंगेरी मठम, पूर्व दिशा में है गोवर्धन मठम, पश्चिम दिशा में है शारदा मठम और उत्तर दिशा में है ज्योतिर्मठम। तो ये मठ हो गए। अब क्या क्या है यहाँ पर, तो दक्षिण दिशा में है श्रृंगेरी, पूर्व दिशा में है जगन्नाथपुरी, पश्चिम दिशा में है द्वारका और उत्तर दिशा में है बद्रीनाथ। कौन से राज्य में है ये?
तो कर्नाटक राज्य में है, दक्षिण के कर्नाटक राज्य में है, जो उड़ीसा राज्य में है, ये गुजरात राज्य में है, जो उत्तराखंड राज्य में है। तो इस कोष्टक से पता चल जाएगी कि कौन कहाँ पर है। फिर इसके बाद है शिक्षिका। धर्म एव भारतस्य, आधा सा, धर्म एव भारतस्य एकतायाः मूलधरः धर्मो रक्षति रक्षितः, विसर्ग है। अतः धर्म रक्षणेन एव भारतं संरक्षितं भवति। धर्म रक्षणार्थं वेदांत तत्त्वानां प्रचारार्थं एतानि मठानि स्थापितानि। मठानां स्थापिकं जगद्गुरुं आदिशंकरं यहाँ तक ले लो, आदिशंकरस्सं रमः। तो यदि इकट्ठा पढ़ते नहीं बन जाए तो अलग अलग करके पढ़ो, फिर इकट्ठा पढ़ो तो अच्छे से बन जाएगा। जैसे धर्म एव भारतस्य, इकट्ठा बोल दो, भारतस्य एकतयः मूलाधार धर्मो रक्षति रक्षितः। अतः अब यहाँ तक ले लो, धर्म रक्षणेन एव भारतं संरक्षितं, बिंदी है ना, संरक्षितं भवति। फिर धर्म रक्षणार्थम, इकट्ठा बोलो, धर्म रक्षणार्थम। फिर वेदांत तत्त्वानां, एक साथ बोले तो वेदांत तत्त्वानां प्रचारार्थम एतानि मठानि स्थापितानि। मठानां स्थापिकं जगद्गुरुं आदिशंकरं, यहाँ तक आदिशंकरम स्मरमः। ठीक है, पहले इतना अर्थ देख लेते हैं। तो धर्म ही कैसे लेंगे, धर्म ही भारत की एकतया मूलाधार, मतलब एकता का मूल आधार है। कितना सरल, इसी में से देखो, धर्म ही, एक से ही, धर्म ही भारत की एकता का मूल आधार है। धर्मो रक्षति रक्षता, तो क्या करना है, धर्म की रक्षा करने वालों की धर्म रक्षा करता है। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। अतः मतलब अतः इसलिए धर्म रक्षणेन, इसलिए क्या करना है, धर्म की रक्षा करने से ही, धर्म की रक्षा करने से ही भारतम मतलब भारत भली भांति भली प्रकार से संरक्षितम भवति रक्षित होता है। मतलब जब हम धर्म की रक्षा करेंगे जिससे हमारा भारत कैसे होता है, भली प्रकार से रक्षित होता है। धर्म रक्षणार्थम, धर्म ही रक्षा के लिए, क्या है, धर्म की रक्षा के लिए वेदांत तत्वों के प्रचार के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा, फिर क्या होगा, धर्म की रक्षा के लिए वेदांत के तत्वों के प्रचार के लिए ये तानी मठानी स्थापितानी, मतलब जो ये मठों की स्थापना की गई है, ये धर्म का प्रचार हो सके इसलिए, क्या है, धर्म का प्रचार हो सके इसलिए इन मठों की स्थापना की गई है। मठानाम स्थापिकम जगद्गुरुम आदिशंकर स्मरः, मतलब जो मठों की स्थापना करने वाले, यहाँ से जो मठों की स्थापना करने वाले जगत गुरु आदिशंकर का हम स्मरण करते हैं, हम उन्हें याद
करते हैं। स्मृति, अब यहाँ अलग अलग लिखेंगे, अपन ले लेंगे। स्मृति, स्मृति, पुराणानाम, है ना। स्मृति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम, यहाँ तक करुणालयम नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। स्मृति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। ऐसे तो अपन लोग क्या कहेंगे, स्मृति मतलब वेद, स्मृति और पुराणों के स्थान में क्या है, करुणा निदान, यहाँ से ले लेंगे करुणा निदान और संसार का कल्याण करने वाले। तो लोक शंकर मतलब, लोक मतलब संसार का कल्याण करने वाले कौन, भगवान शंकर के चरणों की नमामि मैं वंदना करता हूँ। फिर से, वेद स्मृति और पुराणों के स्थान, करुणा निधान और संसार का कल्याण करने वाले भगवान शंकर के चरणों में मैं वंदना करती हूँ। ठीक है, अपन ने यहाँ तक देख लिया इसका अर्थ। अब ये शब्द अर्थ अपनी कॉपी में लिख लेना, फिर इसके बाद अपन अभ्यास देखेंगे और प्रश्नोत्तर देखेंगे। ठीक है।